हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लॉगरिथम के बारे में देखेंगे कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड आउट करें। अपने को कोई नंबर दे देंगे और एक बेस बता देंगे कि इस बेस पे इस नंबर का ln क्या होगा, लॉग क्या होगा। तो वो निकालने के लिए अपने पास ये 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फार्मूलों की हेल्प से अपन किसी भी नंबर का किसी भी बेस पे लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस टाइप का प्रॉब्लम आजकल हर एग्ज़ाम में आता है। आपको लॉगरिथम का जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी एग्ज़ाम है, एसएससी है, सीए का सीपीटी है, नीट का एग्ज़ाम है, मेडिकल वाला, इंजीनियरिंग, जेई का, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, गेट, बाकी जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लॉगरिथम का यूज होता ही होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर लॉग निकालना है, किसी भी एक्सप्रेशन को लॉगरिथम में सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए ये अपने पास 4 फार्मूलों का होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने को याद होने चाहिए। उसके बाद अपन किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला होता है बेस कन्वर्जन, दूसरा पावर कन्वर्जन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन। ये 4 फार्मूले हैं। इन चारों को एक एक को अपन देख लेते हैं कि ये कैसे अपने लिए हेल्पफुल रहेंगे और कैसे इनको अपन याद करें। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड आप सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टीचर का एग्ज़ाम है, उसमें भी अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने चूज़ कर रखा है तो वहाँ पे भी आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब लॉग में क्या होता है, पहले लॉग बता देता हूँ मैं आपको। लॉग में 2 चीज़ होती है, एक होता है बेस और एक होता है नंबर। नंबर वो जिसका अपने को लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, जिसका लॉग अपने को फाइंड आउट करना है, और बेस वो जिस बेस पे उसका लॉग फाइंड आउट करना है। अब इसमें समस्या क्या है कि हर बेस पे हर नंबर का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि लॉग बेस 10 पे 10 का वैल्यू अलग होगा और इसी 10 नंबर का लॉग 2 बेस पे अलग होगा। तो ऐसे तो मैं इतनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो याद नहीं कर सकता। अब एक नंबर का अलग अलग बेस के लिए वैल्यू थोड़ी याद रखेंगे, तो अपन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो याद रखते हैं और उनकी हेल्प से हम बाकी सब निकाल लेते हैं। अब ऐसे 10 का 2 पे अलग है, इस 10 बेस पे अलग है, तो अपन एक स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ हैं जो लॉग बेस 10 पे हैं वो अपन कुछ याद रखते हैं। 10 बेस पे कुछ वैल्यूज़ याद रखते हैं या फिर एल पे। एल में बेस क्या होता है, ई होता है। अगर कोई या तो आपको लॉग नंबर ऐसे दिखाएगा, लॉग यहाँ दिखेगा एल, यहाँ दिखेगा लॉग ए बेस लिखा होगा। ये 3 तरीके हैं। यहाँ बेस नहीं दिया हुआ और लॉग लिखा हुआ है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या हो गया, 10। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ अगर एल लिखा हुआ है तो इसका बेस हो गया ई, और यहाँ लिखा हुआ है तो इसका बेस हो गया ए। ये 3 तरीके से किसी नंबर को, किसी भी बेस को लिख सकते हैं लॉग में। ठीक है, यहाँ पे अपना बेस क्या हो गया, ए, हियर बेस इज़ द ए, हियर बेस इज़ द 10 और हियर बेस इज़ द ई। तो ये 3 बेस हो गए, 3 स्टैंडर्ड। ये 2 स्टैंडर्ड बेस होते हैं जिन पे अपने को वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कुछ कुछ नंबर की। उसकी हेल्प से हम बाकी नंबर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग में क्या हो गया, बेस होता है, नंबर होता है। नंबर जिसका अपने को फाइंड आउट करना है, बेस को नीचे लिखा जाता है, नंबर को यहाँ लिखा जाता है। ऐसे इनको लिखने का तरीका है। ठीक है, एक चीज़ तो अपने को ये मालूम होगी कि लॉग में बेस और नंबर ये 2 बला होती हैं। अब बेस और नंबर दिए होंगे और आपको वैल्यू पूछी जाएगी, तो मैं कैसे बताएं, क्योंकि इतने नंबर हैं अपन इन सबको याद तो नहीं रख सकते। तो कुछ तरीके हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से अपन निकाल सकते हैं उसको। तो इनमें पहला जो फॉर्मूला अपना, एक ये प्रॉपर्टी है ये वाली कि अगर मेरा बेस और नंबर सेम है तो मेरा उस लॉग का वैल्यू ऐसे लिखा जाता है ना, ये बेस है, ये मेरा नंबर है। तो ये अगर ए और बी बराबर हैं, इक्वल है, ए एंड बी आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ बी ऑन द बेस ऑफ ए विल बी 1। इसका वैल्यू 1 होगा। ये भी आप याद रखना, ये बहुत जगह डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये भी। ठीक है, ये अपने को मालूम हो गया कि नंबर और बेस अगर सेम है तो उसका वैल्यू 1 होगा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर क्या होता है, बेस क्या होता है, कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। अब इसमें अपना जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, पावर कन्वर्जन का फॉर्मूला था। पावर कन्वर्जन नहीं, सॉरी, बेस कन्वर्जन। पावर कन्वर्जन का सेकंड फॉर्मूला है। पहला अपन पढ़ेंगे बेस कन्वर्जन, जो कि इसका रामबाण है, हथियार है लोग का, बेस कन्वर्जन। ये आपको अगर आ गया
ये फॉर्मूला अगर आपके ध्यान में रहता है तो आप बहुत इजीली किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेस कन्वर्जन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लॉग ए बेस बी, लिखने का तरीका ये हो गया, नीचे ए है ऊपर बी है तो ए बेस है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मैं इसको एक कॉमन बेस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, log 10 बेस पे b अपॉन log 10 बेस पे a। ओके, आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है। ये नीचे था a, ये नीचे डिवाइड में आ गया, डिवीजन में आ गया, और b ऊपर था तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ये ऊपर वाला ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे रह गया, ठीक है। ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं, और इनका बेस दोनों का कॉमन हो सकता, कॉमन रखना पड़ेगा। कॉमन बेस पे अपन दोनों को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, बेस कन्वर्जन फॉर्मूला हो गया, और ये ऐसे होता है। तो अभी अपने को ये कहाँ हेल्पफुल रहेगा तो आपको बता देता हूँ। ये ए बेस पे बी, मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कॉमन बेस पे आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पूछ ले कि लॉग 4/3 का वैल्यू, नहीं सॉरी 4 का log 3 बेस पे वैल्यू बताओ, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 4 ऑन द बेस ऑफ 3। तो अब मैं 3 बेस पे 4 का मेरे को वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को 10 के बेस पे 4 और 3 दोनों का मालूम है। तो 10 के बेस पे मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा, ऊपर वाला ऊपर, ऊपर क्या था 4, नीचे क्या था 3, तो 4 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे को log बेस पे 10 बेस पे 4 भी मालूम है और 3 भी मालूम है, ये अपने को कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ऐसे बता सकता हूँ। ऐसे बहुत सारा कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए यहाँ, बेस मस्ट बी पॉजिटिव और बी मस्ट बी पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम नहीं होता कभी, ए एंड बी मस्ट बी पॉजिटिव होने चाहिए। ये जो यहाँ पे ए और बी है ये पॉजिटिव ही होने चाहिए, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। लॉगरिथम डिफाइन ही पॉजिटिव नंबर के लिए रहेगा। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इनवैलिड है, जैसे ऐसे कोई लिख दे कि log -2 बेस पे 4, तो ये इनवैलिड है, ये नहीं चलेगा, ऐसे ये होता ही नहीं है, ऐसे अपन वी कांट फाइंड आउट दिस, ठीक है। तो ये ए और बी अपना पॉजिटिव होना चाहिए, और ऐसे अपन यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है, बस पॉजिटिव होना चाहिए, तो उनका वैल्यू अपन ऐसे एक कॉमन बेस पे लाके ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका ऐसे यूज होता है, बहुत नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं इसके, तो आप सोल्व कर सकते हैं फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से। दूसरा अपना क्या था, पावर कन्वर्जन फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हो गया बेस कन्वर्जन, दूसरा था पावर कन्वर्जन। अब मुझे ये पावर कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है ऐसे, log a टू द बेस b टू द पावर n। जो b की पावर n सर पे जो इसके बैठा है b के, ये पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बस जो सर पे बैठा है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और बेस दोनों का सेम रहेगा, इधर ये बेस a था तो यहाँ पे भी बेस a रहेगा। अब ये कहाँ यूज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने पूछ लिया कि log 10 बेस पे 10⁻6 का वैल्यू क्या होगा। अब 10⁻6 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ऐसे तो मैं इसका याद नहीं रख सकता, तो यहाँ पावर कन्वर्जन फॉर्मूले से जो इस पे 6 इसके सर पे बैठा है 6, वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और log 10 बेस 10, और a और b यहाँ सेम हो गया तो ये वैल्यू 6 आ गया, a और b सेम हो गया तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1 × 6 6, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज होता है, जो पावर में इसके b के सर पे बैठा था इसको अपन पहले मल्टीप्लाई में ले आए, सर पे जो बैठा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका पावर कन्वर्जन हो गया। थर्ड फॉर्मूला क्या था अपना, मल्टीप्लिकेशन वाला। थर्ड फॉर्मूला है अपना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर 2 नंबर मेरे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा। log बेस a अपन ले लेते हैं, m और n मल्टीप्लाई में है तो बेस इधर भी सेम रहेगा, पहले अपन इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब मान लो मेरे को ए बेस पे m का वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, तो देन आई कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू, ओके। तो यहाँ ये हो गया। अब जैसे ये इसका ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका log में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे a रहेगा ना, बेस दोनों का सेम रहेगा। दोनों नंबर का अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है m और n तो ऐसे एडिशन हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल अपन लें, log 10 बेस पे 12, इसका मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, ठीक है, 12 का नहीं पता। अब 12 का मैं फैक्टर कर दूंगा, log 10 बेस पे 12 को मैं क्या लिख दूंगा, 4 ×
3। अब मेरा m और n कितना हो गया 4 and 3, तो log 10 बेस पे 4 प्लस log 10 बेस पे 3। अब ये दोनों वैल्यू मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट मुझे ये याद नहीं था कि 10 बेस पे 12 कितना होता है, लेकिन नाउ आई कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू बाई दिस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। ठीक है, ऐसे अपने को यहाँ पे ये काम में आएगा। और इस लास्ट जो फॉर्मूला है वो अपना है डिवीजन का फॉर्मूला। डिवीजन, अगर दो नंबर डिवीजन में हैं तो उनका अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। log 10 बेस पे, यहाँ a बेस ले लो भले ही, a m डिवाइडेड बाई n। तो इसको, ये मल्टीप्लिकेशन में क्या था, एडिशन था, यहाँ क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, एडिशन में ऐड हो रहे थे, इसमें माइनस हो जाएंगे। ये आ गया समझ में। 4 फॉर्मूले हैं, चारों लॉगरिथम के रामबान है, एरिक ये प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको पक्का 100% किसी न किसी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी के साथ है ये। अगर आपको ये चारों फॉर्मूले याद हैं, बहुत बेसिक से फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड 5-6 प्रॉब्लम अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। इसमें तो सीधा सा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, पावर सर पे बैठा था, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। बेस कन्वर्जन में ही ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। ठीक है, बेस कन्वर्जन याद नहीं रहता, तो यहाँ इसको ऐसे याद कर लीजिए कि ऊपर वाले को ऊपर सरका दिया, नीचे वाले को नीचे खिसका दिया। ठीक है, और यहाँ पावर में जो सर पे बैठा था उसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ एडिशन होगा भाई उनका। ठीक है, इधर ये डिवीजन हो रहा था तो यह माइनस होगा। ये एडिशन वाले फॉर्मूले से ही ये डिवीजन वाला फॉर्मूला जनरेट होता है, लेकिन वो जाने दो अपने को, बहुत बेसिक से है ये। एम को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ जो प्लस था n की पावर यहाँ माइनस होगी, -1 सर पे बैठा था इधर आएगा तो ये माइनस कर देगा। तो ये एडिशन वाले, ये मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से ही डिवीजन वाला फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये 4 फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखो, आपका लॉगरिथम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं आप फिर। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं अटकने वाला है। और जितनी भी एग्ज़ाम है, टीचर का एग्ज़ाम देख लो, रीट सेकंड ग्रेड देख लो, जितनी भी एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम में इनका यूज होना ही होना है। इनडायरेक्टली होगा, अगर हायर स्टडीज़ में गेट वगैरह पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पर तो इनके बिना कुछ होता ही नहीं है। ये तो बेसिक है, ये तो आनी चाहिए आपको। और अपने को मैथमेटिक्स में भी, अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में भी है। ठीक है, 11th-12th के मैथमेटिक्स में भी है। तो इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से अपन कुछ भी लोग, किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस अपने को कुछ नंबर्स का लॉग याद रहना ज़रूरी है। ओके, ठीक है।